अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ पर रौनक इफ्तार में आपको खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी और मेरे साथ मेरी को होस्ट आयशा अबरार। आज से नाज़रीन इंशाअल्लाह रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़ होने जा रहा है। यूँ तो ये पूरा महीना ही फ़जीलतों और बरकतों वाला महीना है, लेकिन इस आखिरी अशरे की एक ख़ास फ़जीलत और बरकत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आखिरी अशरे में रोज़ादारों को जहन्नुम से खुलासी अता फरमाते हैं, इसीलिए इस अशरे को जहन्नुम की आग से आज़ादी का अशरा कहा गया है। बड़ी फ़जीलतें बयान हुई हैं इस आखिरी अशरे की। ये नुज़ूल कुरान पाक का अशरा है और इसमें वो मुबारक रात है जिसको हज़ार महीनों से बेहतर करार दिया गया है। और इसीलिए आयशा, तमाम जो अहले ईमान हैं, रोज़ादार हैं, इस आखिरी अशरे में बाकी पूरे महीने की निस्बत, बकिया 2 अशरों की निस्बत ज़्यादा ज़ौक़ से, ज़्यादा शौक़ से, ज़्यादा इन्हिमाक से इबादतों में ख़ुद को मशगूल पाते हैं। सो हमें भी जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, याद रखिए और अल्लाह ताला हमारी आपकी इन इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। बिल्कुल। और इस अशरे में मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो कि शॉपिंग में ज़्यादा बिजी होते हैं और एक वो जो कि रमज़ान की असल रूह को, इस आखिरी अशरे की बेसिक एसेंस को समझते हैं और अपना ज़्यादातर जो वक्त है वो इबादत में गुजारते हैं। तो आई होप, उम्मीद है ये कि आप उन लोगों में से होंगे जिन्होंने अपनी शॉपिंग, सारी चीज़ें और दर्जी के यहाँ सारे चक्कर जो लगाने थे वो आपने पहले ही अशरे में या दूसरे अशरे में कर लिया होगा और अब इस अशरे को आप बहुत ही ज़्यादा तवज्जो के साथ गुजारेंगे। एक अच्छी सी बात मैं सोच रही थी शेयर करने के लिए, और वो ये है जवाद कि पाकिस्तान में क्योंकि मुसलमान बहुत सारे हैं और हमें बतौर मुसलमान एक एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए कि जब लोग हमें देखें तो वो ये देखें कि हम एक कल्चर स्प्रेड करते हैं पॉजिटिविटी का, प्यार का, तारीफ़ का। और थोड़ा सा दुख होता है कहते हुए कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर इंसान आपकी तरफ देख रहा है, खुश है, आपकी तारीफ़ कर रहा है, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। आज से एक छोटी सी कोशिश ये करें कि जब आप किसी को देखें तो उसमें आप बुराई ना ढूंढें, बल्कि उसके बर्ताव में, उसके कपड़ों में, उसकी किसी भी चीज़ में कोई अच्छाई अगर देखें तो ज़रूर उसकी तारीफ़ करें, बिकॉज़ तारीफ़ करने से वो चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और आयशा, जो आपने बात की बड़ी मुनासिब बात है। अब मसला पता है आपको क्या है कि हम लोग बतौर कौम तनकीद करने और तारीफ़ सुनने का बड़ा शौक़ रखते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता नाज़रीन। सो जो आयशा बुनियादी तौर पर नुक्ता उठा रही है उसका खुलासा ये है कि किसी की तारीफ़ करने के लिए गुंजाइश पैदा कीजिए अपने अंदर, दिल ज़रा बड़ा कीजिए। किसी का लिबास अच्छा लगे, किसी की मुस्कान आपको अच्छी लगे तो तारीफ़ कीजिए, लेकिन बहरहाल इसमें एहतियात का दामन हाथ से जाने मत दीजिएगा। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं हम लोग और इस ब्रेक के बाद हमारे शेफ़ लमान मलिक हमें ज्वाइन करेंगे। आज की रेसिपी होगी और फिर इसी तरह रौनक इफ्तार का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेफ़ लमान मलिक के डेस्क पर, जहाँ पर इस वक्त आंच भड़क रही है और मैं इस पर एक कोयले को सुलगता हुआ देख सकता हूँ। इसका मतलब है आज की कोई बहुत मुनफरिद रेसिपी आपके हिस्से में आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद कैसे हैं? मैंने अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन अंदाज़ा लगाया आपने। आज हम बनाने जा रहे हैं क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम कीमा बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं दम कीमा। बेसिकली ये कोयला मैंने पहले से जला दिया। जवाद बहुत खुश हो रहे थे कि उनको आज बारबेक्यू बना रहे हैं हम। तो मैंने उनको ब्रेक में भी बता दिया था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप छुपा रहे हैं मुझसे कुछ। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको ऑन एयर बताऊंगा कि मैं वाकई ही कीमा बनाने जा रहा हूँ। इस वक्त तक भी उम्मीद थी कि आप शायद कि आज हम बारबेक्यू बना रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो है, लेकिन मैं बना सकता नहीं हूँ सेट की वजह से। कुछ मजबूरियाँ हैं। मजबूरियों की वजह से आप लोग सम रोजे से होंगे और धुआं इतना शदीद हो रहा होगा। तो खैर, हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। हम आज बनाने जा रहे हैं दम कीमा। ठीक है। और दम कीमा के लिए हम आज डालडा ऑयल यूज नहीं करेंगे। ठीक है। हम आज डालडा घी यूज करेंगे। ओके, बिल्कुल, वेरी नाइस। ठीक है, डालडा घी का हम करेंगे। असल में बात ये कि घी में पके हुए खाने की बात ही कुछ और होती है, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कम करता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि आज 20th रेसिपी हमारी, 20th रेसिपी, आज 20वीं रेसिपी में हमारी हम लोग पहली बार घी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कोशिश आप भी करेंगे, आप भी घी का इस्तेमाल कम करें। जायका तो खाने में होता है, कभी कभार घी तेल का
तो यानी इस हद तक इजाजत है कि आप 20वें दिन घी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सारे दिन पकौड़े और समोसे नहीं खाए फिर तो खास तौर पे जी यहाँ पर घी हमने ऐड कर दिया है। अच्छा, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, कोई फरमाइश करनी हो फरमाइश भी बिल्कुल कर सकते हैं, और घी हो चुका है शामिल। वैसे मैं ये देख रहा हूँ आजकल लोगों की फरमाइशें जो है बहुत कम आ रही हैं। सिर्फ लोग अमूमन ज्यादातर कहते हैं कि हमें आप गिफ्ट दें, हमें आप वॉचर नहीं लमान, बिरयानी की फरमाइशें हमें आई हैं। कब आई फरमाइश? बहुत सारी बिरयानी की, हम उस दिन गिन रहे थे, सिंधी बिरयानी, पता नहीं कितने किस्म की बिरयानी की फरमाइशें आ चुकी हैं शेफ। और ये भी तो हो सकता है कि लोगों के वहमो गुमान में जो कुछ था आपने वो ऑलरेडी बना के दिखा दिया। मे बी लेकिन आप लोग फरमाइश करें और हम कोशिश करेंगे कि आपको फरमाइश पे वॉचर दे दें। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल। आपने बताया कि हमने कितना घी इस्तेमाल करना? हमने 3 सबको पता है, मुझे नहीं पता। हमने 3 टेबल स्पून घी इस्तेमाल किया। ठीक है। जब इसमें हम ऐड करेंगे चॉप हुई प्याज, जब आप प्याज ऐड करें तो घी का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ओके, और वो क्यों शेफ? वजह इसकी होती है कि जब आप प्याज ऐड करेंगे और वो बिल्कुल धुएं की तरह सारा फ्लेवर गया। अच्छा शेफ, हम जो कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीफ का है, हम सेम रेसिपी को चिकन के कीमे के साथ बना सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जो कीमा यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बीफ का कीमा है। ठीक है। जैसे अगर फर्ज करें मेरे पास 500 ग्राम कीमा है ना, तो वो मशीन से निकला हुआ है 1.5 दफा, मतलब 1 दफा पूरा और 1 दफा आधा। ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको थोड़ा चंकी से कीमा भी आएगा, बिल्कुल हलवा कीमा नहीं आ रहा होगा। सही। थोड़ा सहरिश हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सहरिश। वो नाराज हो गई हैं आपसे? नहीं सहरिश, अभी बात कर। हेलो, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा कि आप बात नहीं करना चाह रही आयशा से और आप उनकी बात को सुनकर इग्नोर कर रही हैं। आप किससे बात करना चाहती हैं, शेफ से, जवाद से या मुझसे? आप बता दें, चॉइस इज ऑल योर्स। आपसे बात करना चाह रही हूं। देखिए, अगर आपने ये कहा होता कि आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको इसी वक्त वॉचर दे सकता था जी, लेकिन अब आप आयशा से बात करें। आप बिल्कुल बताइए कि आप क्या कहना चाहती हो, कोई फरमाइश करना चाहती है तो बिल्कुल कीजिए। वो मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरी पहली दफा किसी चैनल पे कॉल लग गई है, और बस आपके पास अगर कोई मौलाना साहब आए तो उन्हें कहिएगा कि मेरे लिए दुआ करें। ओके, वाओ, ठीक है, बिल्कुल कहेंगे। रमजान का महीना है, रमजान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल कहेंगे। आपका एक इतनी अच्छी आपने कॉल की है, जरूर हम इंशाल्लाह शो में ही उनको कहेंगे आपके लिए दुआ करने को। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी हम सबको दुआओं में याद रखिए। बहुत अच्छी बात। मैं भी ये कहने वाला था कि दुआ एक होती है जो इंसान अपने लिए करता है, एक होती है जो दूसरा किसी के लिए करता है। दोनों की अफादियत अपनी जगह, लेकिन जो आप अपने लिए करेंगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप अपने लिए भी करें और हमारे लिए भी करें। यहाँ पे हम प्याज कर रहे हैं, हम प्याज को करने गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हम प्याज को थोड़ा सा कैरेमलाइज करेंगे कि वो बिल्कुल लाइट से कलर में आ जाए। ब्राउन नहीं होगी, लेकिन इसका जो एग्जैक्टली जो मतलब अगर मैं सही अल्फाज में बताऊं आपको तो इसका पानी जितना भी प्याज है खुश कर देंगे। ठीक है। अच्छा जवाद, आपको पता है आज की रेसिपी 20वीं हमारी रेसिपी, और इसमें एक ऐसी बात है जो कि 19 रेसिपीज में बिल्कुल नहीं थी। घी। एक और चीज वो ये कि क्योंकि ये दम का कीमा है तो ये हल्की आंच पे बना रहे हैं शेफ, वरना हमारे शेफ को आग से खेलने का बहुत शौक है। ये आपने 100% ठीक बात की। और अच्छे इत्तेफाक की बात, जो आप ये तमहीद बांध रही थी आप मेरे सवाल के लिए, तो मैं आंच, मुझे गुमान हुआ जैसे आंच आज बंद है। बंद है, देखें, हालांकि बंद नहीं है, हल्की आंच पे हमने इसको किया। उसका मैं मवाजना कर रहा था उस आंच से जिस पर अमूमन लमान कुक करते हैं। असल में मुझे तेज आग पे काम करने की आदत है कि हम खाना जल्दी बना के आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया, लहसुन अदरक का पेस्ट है शायद? लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया मैंने 2 टेबलस्पून। ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से पका रहे हैं। अच्छा, इस कीमे की एक और खास बात, इसके अंदर ये है कि इसमें खड़े मसाले भी ऐड करेंगे हम। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बे लीफ, तेजपात जिसको बोलते हैं, तेजपात ऐड हो गया। हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी 2 अदद। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद और बड़ी इलायची 1 अदद। ठीक है। और लाल मिर्च, साबुत गोल लाल मिर्च। ठीक है, ये सारे साबुत गरम मसाले शेफ ने इसमें ऐड किए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जवाद कि आज का जो कीमा है ना वो विनर होगा, बिकॉज तमाम रेसिपीज का। अच्छा, इसका फायदा ये भी होगा कि देखिए जिसमें ये इन सारे मसालों से गरम मसाले बना रहे होते हैं तो इसका रंग जो है ना बहुत मुख्तलिफ सा होगा। एक कॉलर हमारे साथ पेशावर से बताया जा रहा है, नैना। नैना रेगुलर कॉलर है हमारी? जी बिल्कुल रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक नैना, आप बताइए आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी शो की तारीफ करना चाहूँगी और शेफ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करते हैं। मैंने एक फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया नैना।
यू वेलकम। अच्छा मिक्स वेजिटेबल्स बनाइएगा कभी प्लीज। मिक्स वेजिटेबल, हमारी नैना की फरमाइश बाय द वे हमेशा बेहतरीन होती है। नैना आपकी फरमाइश कल ही पूरी हो जाएगी, हम कल बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। हमें सब्जी अभी तक तो बनाई नहीं बनाई। नैना वैसे एक बात बताएं, एक क्या राज क्या है आपकी कॉल रेगुलर लगने का, लोगों को बताइए। लोग परेशान होते हैं, उनकी कॉल लगती नहीं है। बता दे, आज बता दे आप। मैं बार बार ट्राई करती हूँ तो इस वजह से वो कहते हैं ना मोहब्बत ज्यादा है। वाह भाई वाह, थैंक यू नैना, बहुत अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया नैना कॉल करने का। सच्ची हो तो क्या नहीं मिलता। क्या बात की नैना की कॉल माशाल्लाह हमेशा ही लेकिन ये इस हवाले से मुनफरिद थी कि सब्जी की फरमाइश, बिल्कुल, और सब्जी मेरा ख्याल है हम लोगों ने इस पूरे रमजान में नहीं बनाई। और सब्जी एक ऐसी चीज है जो शेफ जब बनाएंगे तो वो लोग जो कि सब्जी नहीं खाते वो भी डिफरेंट से तरीके कल से हम बनाएंगे तो खा पाएंगे। कल हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल, दो स्टाइल के अंदर। ओके, और एक होगी बिल्कुल रॉ वेजिटेबल्स के साथ, ठीक एक है। होगी थोड़ी सी बॉइल्ड वेजिटेबल के साथ। अच्छा, दोनों बन जाएगी ठीक है 10 मिनट के अंदर अंदर। रॉ वेजिटेबल के साथ तो फिर हम अगर अलग अलग खा लें, गाजर, मूली, आलू। रॉ से मेरी मुराद ये थी कि सब्जियां कच्ची ही हम ऐड करेंगे डायरेक्ट मसालों के अंदर, ठीक है। और बहुत कम मसालों में उसको भुनेंगे और सही। टमाटर के साथ थोड़ा सा ग्रेवी बना के उसको आउट करेंगे। ठीक है। जो बॉइल हुई सब्जियां होंगी उनको हम उसका मसाला बनेगा पहले, फिर उसको जब उसमें मसाले में ऐड करेंगे, मसाले में टॉस करेंगे, वो आपकी सब्जी बन जाएगी। यानी दो तरीकों से कल हम सब्जी बनाएंगे, दोनों तरीके मुख्तलिफ होंगे, लेकिन इन दी एंड सब्जियां गली हुई ही आप इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स सेम कोशिश ये कीजिएगा कि सब्जियां बिल्कुल ना गल जाए, मजा नहीं आएगा। सही है। अच्छा जी, ये एक अच्छा, जब तक आप भून रहे हैं मारिया हमारे साथ मौजूद है, सक्खर से करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी मारिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी मारिया? मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी, बहुत अच्छा शो है, मैं डेली देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी मैंने बिरयानी बनाना सीखनी है। बस आप कौन सी बिरयानी बनवाना चाहती हैं हमारे शेफ से आप बताएं, मैं और जवाब सुन रहे हैं। बिल्कुल जी, कौन सी वाली बिरयानी? सिंधी बिरयानी, क्योंकि हम सिंध में रहते हैं। बिल्कुल सिंधी बिरयानी, डन। ये कोई तीसरी फरमाइश आई और हैट्रिक हो गई है शेफ हमारे पास फरमाइशों की, तो अब तो सिंधी बिरयानी लमान अब तो राह फरार है, अब तो बना देना चाहिए। बना ले। बिल्कुल सिंधी बिरयानी जरूर बनवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। बिरयानी की फरमाइश एक मरतबा पे। अच्छा, हमने इसके अंदर तकरीबन 2.5 अदद टमाटर, यानी कि 2 बड़े बड़े और 1 आधा टमाटर हमने इसके अंदर ऐड किया है। सही है। और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। आप थोड़ी सी आग टेस्ट कर सकता हूँ? आप कर लें, बिल्कुल कर लें। अच्छा, इसमें हमने अभी कोई पिसे हुए मसाले, पाउडर मसाले कोई भी कुछ भी ऐड नहीं किया। अभी हम इसको बिल्कुल पहले अच्छी तरीके से ग्रेवी करेंगे, थोड़ा सा टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले टमाटर थोड़ा सा हम घी के अंदर फ्राई कर लें। ओके, अमेजिंग, वेरी नाइस। अच्छा शेफ, ये बताएं कि बीफ का कीमा लोग यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई मटन का कीमा इस्तेमाल करे तो क्या और ज़्यादा लजीज बनेगा क्या खाना? बात कर दी आपने। मेरे हिसाब से मटन का कीमा ही सबसे ज़्यादा मज़े का बनेगा। ठीक है। और इतना महंगा नहीं पड़ेगा, आप अगर थोड़ा सा भी लेके चख लें तो मज़ा आएगा। यानी आपकी तरजीह मटन है? मेरी तरजीह हर चीज़ में मटन है, बीफ की तरफ में जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल। ओके, कॉलर भी हमारे पास करा जी हाँ, याहिया साहब बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं और क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं कहना चाहूँ जवाद भाई की थोड़ी सी तारीफ कर लूँ, क्योंकि मैंने तारीफ के लिहाज से बात की थी। करें बिल्कुल कीजिए। लेकिन मैं देखें, आपको पता है ऐसा, मैं रेगुलर कॉलर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तारीफ के लिए कोई ना कोई वजूहत जरूरी है। आप लोग का प्रोग्राम की खुसूसियत है कि आप लोग की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, डिसेंटली कैरी करते हैं और रमजान के तकद्दुस को आप लोग ख्याल रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अंदाज़े गुफ्तगू है ना, वही बड़ी अच्छी चीज होती है। जवाद भाई का अंदाज़े गुफ्तगू बेहतरीन है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे एक शेफ से एक फरमाइश करनी है। शेफ देखें, हम साउथ इंडियन कोई डिश बताएं हमें, और क्योंकि साउथ इंडिया में काफी चीजों में नारियल यूज होता है, तो आप कोई ऐसी रेसिपी बताएं जिससे नारियल यूज हो और बड़ा मजे की डिश हो। सर, जो कल मैं सब्जी बनाने जा रहा हूँ, उसमें से एक रेसिपी जो है वो साउथ इंडियन है। ओह वाह भाई, एक चीज से दो शिकार हो गए। जवान, अब अपनी इतनी सारी तारीफों पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं तुमको बल्कि कहना था, आप आज 3 फरमाइशें करें, आपने एक ही फरमाइश उनसे ली, तो आप प्लीज ऐसे कीजिए 2 साउथ इंडियन डिशेस पे कम से कम लमान। तो 2 के लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। कल हम बनाएंगे 2 सब्जियां, एक बिल्कुल हमारी लोकल अंदाज और एक बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल से। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इस रेसिपी में जब ये सब बन जाएगा तो उसके बाद कीमा ऐड करेंगे, तो ऑलमोस्ट कितना टाइम दरकार होता है शायद? देखिए, कीमा चूंकि फौरन गल जाता है। अच्छा हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कीमा किस किस्म का कीमा है। ठीक है। कीमे के साथ अगर चर्बी ऐड की हुई है तो घी कम कर दीजिएगा, क्योंकि फिर कीमे की चर्बी भी अंदर पिघलेगी। कोशिश ये कीजिएगा कि कीमा आप लें बिल्कुल फैट फ्री, लीन मीट, मुकद्दम
यानी कि रान के हिस्से का आप कीमा लीजिए और उसको अच्छी तरीके से चर्बी साफ करा लीजिए। सही है। उसको मशीन से निकलवा लीजिए। हाँ। अच्छा शेफ, हमें जाना है ब्रेक पे, तो क्या आप उससे पहले कीमा ऐड करेंगे? अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं सिर्फ मसाले ऐड कर देता हूँ, मैं कीमा ऐड नहीं करूँगा। मैं मसाले ऐड करूँगा। अच्छा, मसाले आपने कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 1 खाने के चमचे के बराबर पिसा हुआ साबुत धनिया, ठीक है, 1 खाने के चमचे के बराबर जीरा 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और अब हम नहीं नमक भी ऐड करेंगे। अच्छा, नमक ऐड करते हैं हम ब्रेक में और जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। जी हाँ नाज़रीन, मसाले का नाम वैसे कितना अच्छा है, पिसा हुआ साबुत धनिया, बड़ा मुनफरिद नाम है। एक ब्रेक की जानिब हम जाते हैं, उसके बाद शेफ लमान की रेसिपी मुकम्मल करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में मज़ेदार सा कीमा बना रहे हैं, दम कीमा बना रहे हैं शेफ़ लमान मलिक। इससे पहले कि हम शेफ़ की जानिब दोबारा से जाएं, आपको ये बता दें कि जब आप इस कीमे को अगर हाथ से चॉप करेंगे तो भी, और अगर हाथ से चॉप नहीं करेंगे तो भी, आपको अपने हाथ धोने हैं लाइफ बॉय से, बिकॉज जो नया लाइफ बॉय सिल्वर है वो जरासीम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़त्म करता है। उनका जब वो खात्मा करता है तो उसकी वजह से आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, बिकॉज बहुत सारी बीमारियाँ इसलिए होती हैं कि हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं। तो लाइफ बॉय नए सिल्वर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, हाथ धोने के लिए, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी लाजमन। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो उनके हिसाब से बेहतरीन चीज़ है वो करती हैं और उसमें आप भी उनको हेल्प कर सकते हैं, और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ नाज़रीन, वो जिसे कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो रौनक इफ्तार के इस हिस्से में हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं शख्सियात को ज़हमत दें जो ये दर्द दिल रखते हैं और इंसान की बेहतरी के लिए कुछ कर भी रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आप बानी चेयरमैन हैं अल रहमान वेलफेयर ट्रस्ट के, इरफान ए रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप एक गैर सरकारी तंजीम पाकिस्तान में 2008 से चला रहे हैं, जो कि गैर मुनाफा बख्श यानी मुनाफे की बुनियादों पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ फलाह के लिए काम कर रही है। और ये सरकारी एतबार से, सियासी एतबार से, नस्ली एतबार से, मजहबी एतबार से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रही है और बुनियादी तौर पर गुर्बत के खात्मे के लिए कोशां है। ऐसा ही है? बिल्कुल। तो इसके पीछे क्या सोच रही और इसके लिए तहरीक आपको कब मिली, कैसे मिली? हमने 2008 में इस की बुनियाद रखी। वो वक्त था जब फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा था और लोग यूटिलिटी स्टोर्स पे खड़े होते थे, उनको राशन मुहैया नहीं था, बहुत ज़्यादा क्राइसिस की वजह से। और हम देखते थे कि वो ऐसे लोग हैं जो कि हम में से ही हैं। आप अगर उनको स्टडी करें तो यू विल फाइंड आउट कि वो बिल्कुल कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से वो नहीं कर पा रहे। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि हमें कुछ एक ऐसा सेटअप करना चाहिए। मैं खुद एक IT कंपनी को रन कर रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक ऐसा सिलसिला करे जिसमें हम अपने बहन भाई जो कि मुश्किल सिचुएशन के अंदर होते हैं उनकी मदद करें, और उनको हम स्टार्टिंग राशन से करें कि जी हम राशन दें, फिर हम उनको उनके पैरों पे खड़ा करें। कोई कारोबार, कोई ऐसी छोटी चीज़ जिससे उनकी जो है ना वो मामनत हो सके और वो इस काबिल हो सके कि वो अपने जो भी ब्रेड एंड बटर है, डेली की चीज़ें उसको रन कर सकें। सर, आपकी एक वेबसाइट है हेल्प पाकिस्तान के नाम से, हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि जब हम उस वेबसाइट को खोलेंगे तो किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं कि क्या क्या मदद हो रही है लोगों की? अच्छा, हमारी 3 एरियाज़ है जिसमें हम काम कर रहे हैं। पहला है राशन, बुनियादी ज़रूरत होती है, हर एक को चाहिए होता है, डेफिनेटली हम राशन देते हैं। उसके बाद है एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग, और तीसरी चीज़ है कारोबार। वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो आप डोनेट का वहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वो तमाम फैमिलीज़ जो कि हम थ्रू प्रोसेस से गुजार के और वेरिफिकेशन कंप्लीट उसकी वेरिफिकेशन करके हम उनको सारा जो है वो ऑनलाइन पुट करते हैं। यानी कि हम उनके घर जाते हैं, हमारी टीम्स हैं जो कि जाके देखती हैं कि भाई वाकई में ये जो है वो ज़रूरतमंद है कि नहीं है। उसके बाद उनकी डिटेल्स, उनकी कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या उम्रें हैं उनकी, वो विडो हैं या वो क्या उनकी डिटेल्स है, तो सारे उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन लेके वो सारे हम वेबसाइट पर डालते हैं। और सर, इन ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस, कौन कौन से ऐसे पेशे हैं जो कि पॉसिबल हैं, मुमकिन है? जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रिक्शा आपने किसी को दिला दिया, किसी ने रिक्शा चलाया, इसी तरह से एक छोटा सा कारोबार या एक छोटी सी दुकान खोल ली, तो और कौन कौन से मौके? पुश कार्ट्स हैं, वो सब्ज़ी का ठेला भी हो सकता है, वो
किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कोई ट्रेनिंग करा के वहाँ पे उनकी एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, वो मोबाइल ट्रेनिंग का कोर्स भी हो सकता है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। वो डिपेंड करता है कि वो उनकी अपना इंटरेस्ट क्या है। हम कोशिश करते हैं कि जिसका जो इंटरेस्ट हो उसी को फिर हम उसको आगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएँ, उसकी किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करवाएँ और देखें क्या। तो मैं आपको बता रहा था वेबसाइट का, जैसे आप उस पर जाएंगे तो आपके पास फिर वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आप फैमिली सेलेक्ट करें, उनको 1 साल के लिए स्पॉन्सर कर लें आप, यानी कि 1 साल का राशन जो महीने का है वो आप उनको देते रहें, प्लस उनकी अपडेट्स भी आपको आती रहेंगी, आप जो है ना देखते रहें कि भाई क्या चल रहा है, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपके पास अवेलेबल है। मुख्तसरन जो लोग स्पॉन्सर करना चाहेंगे, 1 साल फैमिली का खर्चा राशन का कितना है, अगर आप बता पाएँ? देखिए ये डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। 3 लोगों से स्टार्ट होता है तो तकरीबन 1500 रुपये पर महीने का आप साल भर के लिए आप ये लोगों को तकरीबन 18,000 रुपये साल के। और नाज़रीन जो तफसीलात हैं, अगर आप ये अतिया करना चाहें, डोनेट करना चाहें, वो इस वक्त डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप कर सकते हैं। नेकी का काम है और अब तो रमज़ान का आखिरी तिहाई का आगाज़ हो चुका है, तो नेकी का कोई मौका हाथ से जाने मत। बिल्कुल हाथ से जाने मत दें। और यहाँ पे हमें बहुत ही मज़ेदार सी जो महक है वो हमें फोर्स करिए कि हम शेफ से पूछे कि इसने क्या क्या कर दिया अभी तक कीमे में। जी क्या क्या आपने शामिल कर दिया कीमे में? अच्छा जी, मैंने क्या क्या ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ऐड की है जूलियन कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची हमने ऐड कर दी हैं जूलियन काट के। इसको हम अभी भी भून ही रहे हैं। अच्छा हमने इसमें कीमा ऐड कर दिया है ना? जी कीमा भी ऐड हमने कर दिया। नहीं, मैं सिर्फ मसाला ही भून रहा हूँ। आपको मैं आज कीमा नहीं दूंगा, आपको मैं मसाला खिलाऊंगा। मैं कीमे के पीछे कच्चा, आप क्या कीजिए, कच्चा कीमा लीजिएगा और मसाले में लगा के खाइएगा। आप बता देना आपने इसमें कीमा ऐड किया है या नहीं किया? लमान को अपने ये कीमा आयशा, ये कीमा ये देखें आयशा, कीमा ये रहा। अच्छा कीमा इसमें ऐड कर दिया है आपने, सही है। और शेफ क्योंकि इसका नाम है दम कीमा, तो आप ये बताएं कि इसको अभी हम कितनी देर पकाएंगे और फिर दम कब लगाएंगे हम इसमें? दम आपने देना है मुश्किल से 5 सेकंड। ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब घरों में कोई दम कीमा बन रहा होता है या कुछ ऐसा हो रहा होता है तो दम दिया जा रहा होता है 15 मिनट 10 मिनट का दम दिया जा रहा होता है। ये इससे होता क्या है कि आपके जो मसाले की खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो। मतलब आप खाने वाले को ये पता ही नहीं चलेगा कि उसमें मसाले कौन कौन से मौजूद हैं। कोयले की खुशबू इटसेल्फ इतनी स्ट्रॉन्ग है, जब आप कुछ चीज़ बारबेक्यू पे पका रहे होते हैं उसका फ्लेवर अलग होता है, आप दम देते हैं उसका फ्लेवर डबल आता है क्योंकि उसके ऊपर कोयला डायरेक्ट। अच्छा इसको अभी गलने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा? ये गल चुका है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं हमारे दम की तरफ। दम की तरफ। दम देने से पहले, ठीक है, दम देने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। धनिया धनिया हरा नहीं है ये धनिया, धनिया पीला धनिया है, कहीं मिलता है पीला धनिया? पीला धनिया नहीं, एक्चुअली पीला हो भी जाता है, अगर ज्यादा गर्मी हो तो आप पीला धनिया भी इस्तेमाल करते हैं अक्सर, लेकिन उससे बचिएगा। पीले धनिया से मेरे ख्याल से बचना चाहिए पीले धनिया से। धनिया का अगर, हाँ सही कह रहे हैं जवाब, धनिया का रंग अगर चेंज हो जाए तो आप धनिया से बचिएगा। अच्छा शेफ अगर आपको सर्व करने में थोड़ा सा टाइम है तो हम चाहेंगे कि हम हमारी गुफ्तगू की जानिब दोबारा से जाएं। मैं बस आप चले जाइए और मैं इसको दम दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ज़रूर दम दीजिए कोयले का। और यहाँ पर हम दोबारा से आ जाते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पेशे की हमने बात की कि डिफरेंट पेशे वो लोग जो है वो कर सकते हैं, तो उसमें कोई पैसों की कोई बाउंड्री है कि जी कम से कम इतना या ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो दुकान के लिए, कारोबार के लिए? देखिए एक छोटी सी दुकान, अगर ख़ास तौर पे हमारे जो गरीब इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लेट्स से कि कोई बेवा औरत है, उसके छोटे बच्चे हैं, तो वो अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती। उसके बाद ऑप्शन नहीं बचता है कि जी अपने ही इलाके में कहीं पे कोई छोटी सी दुकान खोल ले, तो बिल्कुल बच्चों की चीज़ों की खोल ले, वो दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम 10,000। वो मतलब उसके लिए कोई बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं होती या बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनका ब्रेड एंड बटर चल जाता है बड़े आराम से। और आप जैसे फरमा रहे हैं कि बुनियादी तौर पर राशन की फराहमी के लिए भी, तो आपके पास ये प्रोविज़न भी है कि कोई साहब शख्सियत राशन ही अगर अला कर देना चाहे किसी ख़ानदान को, तो वो भी आप लोग? ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। हमारा एक राशन डिलीवरी स्पॉट है जहाँ पे हर फर्स्ट को हम राशन डिलीवर करते हैं, तो वो हमसे कोऑर्डिनेट कर लें, पहले बता दें तो हम बिल्कुल अकोमोडेट कर सकते हैं। और ये तफसीलात आपकी वेबसाइट पर? जी बिल्कुल अवेलेबल है, दस्तयाब। अच्छा और वेबसाइट पर सिर्फ राशन ही से मुताल्लिक तफसीलात हैं या ये भी है मैं इस इंसान को एक स्पेसिफिक बिजनेस जो है वो करने के लिए इतनी रकम देना चाहता हूँ, तो ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल, मैंने आपसे जैसे पहले किया कि हमारे 3 ऑप्शन हैं। तो अगर आप जो लोग बिज़नेस के लिए बिज़नेस की तलाश में या कोई छोटा सा कारोबार करना चाहते हैं तो उनकी तफसीलात भी सारी अवेलेबल होती हैं। आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप उनको देख लें कि जी ठीक है मैं इनका जो भी इनका खर्चे हैं या जो भी इसकी चीज़ें उसका टेक केयर करूँगा, तो ये भी मुमकिन है। चलिए एक ब्रेक पर जाने से पहले नाज़रीन हम चाहेंगे कि लमान ज़रूर हमें इस वक्त बताएं कि कीमे में अब कितना दम बाकी है। जी लमान। मैं अभी तो वेट कर रहा था बेसिकली, घी हाथ में लिए हुए, कोयला अंदर रखे हुए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे
और ये धुआं देखें आप। अब आप गिनती करें 1 2 3 4 5 और 5 सेकंड पूरे और दम हमारा कंप्लीट। वाओ शेफ, दम दिया आपने, इसको आपने बाहर रख लिया। ठीक है, इसको हम करेंगे डिश आउट। नाइस, डिश आउट करेंगे। कुछ कीमा तैयार है। जबरदस्त। इसी के साथ हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और यहाँ पर शेफ़ जो है वो उसको सर्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ आपका। और हम ये चाहेंगे कि आप ये ज़रूर दिखाएं कि आप इसमें क्या क्या ऊपर से शामिल कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं शामिल? मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्च ऐड करूंगा और मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा। कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके अंदर अदरक ऑलरेडी ऐड कर दिया। ठीक है, और इसमें मैं हरी मिर्च ऐड करी। चलिए जी, कीमा तैयार है। और बहुत बहुत नाज़रीन, इस वक्त हमारा मुअत्तर हो चुका है स्टूडियो दम कीमा की खुशबू से। बिल्कुल, और बयान से बाहर है, बयान नहीं की जा सकती। बिल्कुल। इसी बात पर हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला रखेंगे जारी। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में दोबारा से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रमज़ान के महीने की सबसे खूबसूरत बात ये तो होती है कि आप रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं और इबादत में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक अच्छी और ख़ूबसूरत बात ये है कि क्यों ना आप किसी का दिन, किसी की ज़िंदगी बना दें एक छोटी सी नेकी से, किसी के काम आएँ, किसी की मदद करें। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी का दिन बना दें, किसी की ज़िंदगी बना दें तो वो एक छोटी सी नेकी भी इबादत का रूप कर सकती है, इख्तियार। और ऐसा ही कहना है सर्फ एक्सेल वालों का। चलते हैं हमारे गेस्ट की जानिब जो कि वाकई ये छोटी सी नेकी क्या एक बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सर्व कर रहे हैं। छोटी नेकियों का आपको मौका दे रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह जो खुद काम कर रहे हैं यकीनी तौर पर एक बड़ी नेकी है। इरफान साहब, तो इरफान साहब, हमारे यहाँ गुमान ये होता है कि जिसको आपने राशन देना शुरू किया अब वो तो फिर लेता ही रहेगा। कुछ हमारा मिजाज भी इस तरह का है, तो ऐसा होता है कि फिर लोग अपने पाँव पर खड़े हो जाएं खुद? देखिए, इसमें 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जिनको मांगने की आदत होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों को ढूंढें जो कि हकीकत में ज़रूरतमंद होते हैं, जो कि सफ़ेद पोश लोग होते हैं। सफ़ेद पोश पाकिस्तानी या कोई भी शख्स जिसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी वो कभी भी आपसे नहीं मांगेगा। तो जिम्मेदारी आप अदा करते हैं कि आप बाकायदा वेरीफाई करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं? जी, स्क्रूटनाइज़ करते हैं। हम इस बात को अश्योर करते हैं कि वो वाकई में ज़रूरतमंद है और जो ज़रूरतमंद होता है ना उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। आप उसकी हेल्प करते हैं, आप उसको एक हेल्पिंग हैंड देते हैं ना तो खुद खड़ा होता है। उसके अंदर जो है वो कुछ करने की जो है ना वो एक ख्वाहिश होती है कि कुछ करें। हमारे पास बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इनफैक्ट हम वाकई में अपनी सक्सेस कहते हैं, जिन्होंने आके कहा कि जी अब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें 1 साल तक सपोर्ट किया या 2 साल तक सपोर्ट किया, अब हम इस काबिल हो गए कि हम अपना और ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, क्योंकि किसी को खाना देना पूरी ज़िंदगी ठीक है आप दे सकते हैं, लेकिन उस इंसान की खुददारी ने उसको इस काबिल कर दिया कि वो अपना बिजनेस में अपना कोई काम करे। इसकी मिसाल दी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली दी जानी चाहिए। आप लोग खुद आके आपको कहते हैं कि जी अब हमें मजीद इमदाद की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। एक फैमिली है, वो हैदराबाद से आई है, मैं आपको रिसेंटली बताऊँ, और बहुत बुरे हालात थे। उनकी मदद स्टार्ट की, उसके बाद उन्होंने कोऑर्डिनेटेड कार्टन्स का काम स्टार्ट किया, छोटा सा काम स्टार्ट किया, और वो ठीक 1 साल बाद आए और उन्होंने कहा कि जी हमने 1 साल भी जिस तरह से लिया बड़ी हमें शर्म आई, लेकिन उस वक्त ज़रूरत थी। अब जो है वो आप यही किसी और को देते हैं, यही जो आप हमें राशन दे रहे हैं किसी और को देते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस काबिल करेगा तो हम खुद जो है वो हेल्प पाकिस्तान के थ्रू बाकी लोगों की मदद हम भी वसीला बनेंगे। हम भी वसीला बनेंगे, जो हमें चीज़ें मिलती थी हम इंशाल्लाह किसी और को देंगे। तो सर आप ऐसा देखते हैं कि जब आप किसी के घर जाके वेरिफिकेशन लेते हैं, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि जब इंसान अपने हालात बताता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने हालात फिर भी बेहतर करके बताते हैं, वो उससे भी ज़्यादा गुर्बत में होते हैं, ऐसा आप कुछ देखते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, जब आप किसी के घर जाते हैं, जब आप उसकी जिस कंडीशन में वो रह रहा होता है उससे मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बोलने लग जाती हैं। सही। उनके किचन में कोई स्टफ़ नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती खाने पीने की, उनके पास कोई टीवी, कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल, कोई ऐसी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि आपको नज़र आ रही होती है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस हाल में रह रहे हैं। और फिर जो अब एक्सपीरियंस हो गया, हम हज़ारों फैमिली से मिल चुके हैं, तो डेफिनेटली जब उनसे मिलते हैं तो अंदाज़ काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि वाकई में ये जो बात कह रहे हैं कि इसमें कितनी चीज़ें हैं। तो हमें ये भी बताइए इरफान साहब, एक तो ज़ाहिर बात है आप मुखय्यर हजरात जो ताबुन करते हैं उसी से फिर आप आगे लोगों की मदद करते हैं, इससे हट कर ये लोगों की, गरीबों की इमदाद करने में आपको चैलेंजेस रहे क्या? सबसे बड़ा चैलेंज रहता है जब आपको लोगों तक पहुंचना होता है, यानी कि उन ज़रूरतमंद लोगों को निकालना होता है जो कि वाकई में हकदार हैं, उनका हक पहुंचाना।
ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमारे पास अगर 100 हम विज़िट्स करते हैं तो उसमें से मुश्किल से 15 लोग या 20 लोग ऐसे होते हैं जो कि हम समझते हैं कि वाकई में वो हकदार हैं। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा बाकी मैं बताऊं बड़ा अच्छा हमारा रहा। हमारे पास अभी भी 160 फैमिलीज़ हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, और कई 100 हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, जो राशन की जो है ना ख्वाहिश रखते हैं, या कारोबारी ख्वाहिश रखते हैं, या एजुकेशन की ख्वाहिश रखते हैं। और ऐसे भी लोग आते हैं आपके पास जो कहते हैं कि जी हमें और कुछ नहीं, आप हमें वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाइए जी हमें। जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि जब हम उनसे मिलें तो हम पहले उनको ये देखें कि अगर कोई ऐसी फैमिली जो होती हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग या जिनके लिए थोड़ी सी कोई ऐसी मदद कर दें कि जिससे उनको एक बूस्ट मिल जाए और वो आगे काम करने लगे, तो हम उनको उसी के ऊपर ज़्यादा उनकी काउंसलिंग करते हैं। सही। और सर ये भी बताइएगा कि घर में जब आप देखते हैं कि कोई ऐसी ख़वातीन जिन्होंने शायद कभी काम नहीं किया था, तो आप ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको देते हैं जो वो घर से बैठकर या चले घर से बाहर जाके भी कुछ कर सकती हैं? सिलाई कढ़ाई, इसके अलावा कुछ आता है उनके दिमाग में? जी बिल्कुल, सिलाई कढ़ाई हो गई आपकी। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि आपकी फैक्ट्रीज़ में काम कर रही होती हैं, या वो चाहती हैं कि उनको वो कोर्स करा दें जिससे वो स्टिचिंग का कोर्स या प्रेस कोर्स या जो है ना पैकिंग का कोर्स, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो है ना वो काम कर रही होती है। तो वो अगर उनको आप छोटी सी हेल्प दे दें, यानी कि वो सिखा दें, तो उन कंपनीज़ को भी आसानी रहती है उनको हायर करने में, कि वो देखते हैं कि हाँ भाई स्किल्ड लेबर है, वो एक लेबर से स्किल्ड लेबर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनको भी एक जो है ना वो मोरल बूस्ट मिलता है कि हाँ भाई हम इस काबिल हैं कि हम कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये भी बताइए इरफान साहब कि अब इंशाल्लाह इससे आगे आप इस निज़ाम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? हमारी ख्वाहिश है कि हम अभी तक कराची तक जो है ना महदूद हैं। हम कराची के बाद पूरा पाकिस्तान कवर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी जो गांव, देहात और शहर जितने भी हम उनको कवर करें, और इंशाअल्लाह जो है वो हम आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान को कवर करेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इसके लिए हिम्मत दे, और हमारी दुआएं, और यकीनन जो मुखिर हजरात हैं हमारी उनसे रिक्वेस्ट भी कि वो आप जैसी शख्सियात और आपकी तंजीम की मदद करें। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जी, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक पर जाने का। जी हाँ, और इस ब्रेक में लाहौर, इस्लामाबाद में बसने वाले मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा भी इफ्तार करेंगे। हम जब वापस आएंगे तो आज रमज़ान के आखिरी अशरे यानी जहन्नुम की आग से आज़ादी के अशरे पर उलमा कराम से रहनुमाई लेंगे। रौनक इफ्तार देखते रहिए। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात करेंगे इस अशरे से मुतालिक, तीसरे अशरे से मुतालिक, जिसमें जहन्नुम की आग से निजात हासिल कर सकते हैं हम, अगर हमने इसके एसेंस को समझ लिया, अगर हमने वो तमाम अहकामात पे हमने अमल कर लिया जो अल्लाह ताला ने हमें इस अशरे से मुतालिक दिए हैं। उलमा कराम की जानिब आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि टेलीनॉर ने अब आपकी ज़िंदगी कर दी है आसान, कि अगर आप सिर्फ 8 रुपये देंगे तो उसमें आप वीडियो स्ट्रीमिंग हासिल कर सकते हैं 1 घंटे के लिए उनके 4G की मदद से। तो अब आपको वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 8 रुपये 1 घंटे में आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग। रहमानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरी अशरा है, इस अशरे को दूसरे अशरों पे क्या कोई फ़ौक़ियत हासिल है? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वक़ाल अल्लाहु तआला मक़ामन आख़र, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहन का सवाल कि 2 अशरे जो आज गुज़र रहे हैं, आज आखिरी अशरा जो है, यानी कि सेकंड का जो लास्ट है, इन 2 का और जो आने वाला उनका क्या रिलेशन है? तो मैं कुरान से पूछता हूँ। कुरान कहता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या? लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इसमें वो रात आएगी जो 1000 महीनों से अफजल है। और कितनी अफजल है ये, कितनी अफजल है। और फिर क्या, शाह रमज़ान अलज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इन अय्याम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम नाज़िल हुआ। इन रातों में एक रात ऐसे आने वाली है कि जो शख्स उस रात में इबादत कर रहा होगा, सजदे में होगा, क़याम में होगा, रुकू में होगा, उस पर रिक़्क़त तारी होगी। जब रिक़्क़त तारी होगी, ये दलील है कि आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतर चुके हैं। ये दलील है कि उससे फरिश्ते मिल रहे हैं। उस पर रिक़्क़त तारी होगी, उस पर आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे।
ये दलील है कि अल्लाह ने उसकी इबादत को कबूल कर लिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। तो जब रिक़्क़त तारी होना शुरू होती है इस रात में, ख़ास दलील होती है शब क़दर की, जो लोग कहते हैं शब क़दर पाना है, तो उनमें रिक़्क़त तारी हो जाती है, उसका दिल एकदम नरम हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ एकदम रुजू कर लेता है। और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़ास नज़र करम है। पहले हम देखते हैं बनी इसराइल के जो 84 साल कंटिन्यूसली इबादत कर रहे हैं वो लोग, कोई सजदे में कोई क़याम में है, मगर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो एक रात में क़याम कर रहा है, वो एक रात में सजदा कर रहा है, तो अल्लाह उसे 84 साल के बराबर सवाब अता फरमा रहा है। इसमें जो है इस्तिग़फ़ार की कसरत, और इस रात में सबसे अहम जो चीज़ है वो क़ज़ाए उम्री की अदायगी, जो आपकी नमाज़ क़ज़ा हो चुकी हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की कसरत, तिलावत कुरान की कसरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ये रात आपके लिए बहुत ज़्यादा। ब्रेक के बाद इस बारे में मज़ीद भी रहनुमाई देते हैं। रिजवी साहब, आप यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहेंगे, अपनी कल की बात पहले मुकम्मल करना चाहेंगे, फिर हम ब्रेक की जानिब भी जाते हैं। यहाँ ये जो शमें तारीख़ी एतबार से हज़रत अली से मुताल्लिक़ इसलिए हैं कि आपको ये ज़माना वो है जब आप ज़ख्मी हैं, और इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि शौक़ शहादत। तमाम तारीख़ों में इसका जिक्र है कि जिस वक्त जंग अहज़ाब में हज़रत अली का मुकाबला अमर इब्न अब्द वद से हुआ है, जो बहुत बड़ा बहादुर आदमी था, 1000 आदमियों का मुकाबला कर सकता था वो अकेला, इतना बहादुर आदमी, उससे मुकाबला हुआ। और हज़रत अली उस वक्त जवान थे, वो पूरी अपने कमाल पर था, तो उसमें 70 मरतबा आप पर यानी वो हुआ मुकाबला, तलवारें चली हैं। एक ज़रब जो उसने मारी है तो वो इतनी शदीद थी कि आपने उसको रोका भी, मगर फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके सर के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा उसका लगा तलवार का, जिससे थोड़ा सा खून भी आपका यहाँ से जारी हुआ। जिस वक्त आप उसको कत्ल करने के बाद जब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं आप, तो हुजूर ने जब वो ज़ख्म देखा तो आपकी हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। पहले तो खुशी हुई कामयाबी की, फिर आंखों में आंसू आ गए। तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं हुई है, थोड़ा सा ज़ख्म लगा है। अली ने फरमाया इसमें रोने, ऐसा कोई रोने की बात नहीं है इसमें कोई। अब नहीं, मुझे ये ज़ख्म देखकर एक और ज़ख्म याद आ गया है तुम्हारा, जो तुम्हें लगेगा रमज़ान के महीने में, और वो ज़ख्म फिर तुम्हारे वास्ते कारी ज़ख्म होगा, ये तुम्हारी शहादत का सबब होगा। तो उस पर आपने सजदे शुक्र अदा किया, सजदे शुक्र अदा किया कि मुझे शहादत का मरतबा अता होगा, यानी ये आपको यकीन हो गया। फिर जैसे कि आपकी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम फरमाती है कि ये रात जब आई है, जिस वक्त आपको ज़रब लगी है, तो आप बार बार आसमान को देखते थे, नमाज़ पढ़ते थे, फिर जाके आप कहते हाँ यही वो रात है जिसको हुजूर ने मुझसे वादा किया था, यही वो रात। खुशी का इज़हार। और जो क्लाइमैक्स है उसका वो ये है कि इस वक्त आप पर सर पे ज़रब मारी है उसने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने, और सर ज़ख्मी हुआ है, तो पहला जुमला जो आपके मुँह से निकला, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। यानी शौक़ शहादत जो था इतना था, अब आपको यकीन हो गया कि मुझे शहादत का मरतबा नसीब हो गया, ये ज़रब लगी है, तो पहला कलमा आपके मुँह से निकला कि फुज़्तु बिरब्बिल काबा, मैं रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गया। यानी शहादत का मरतबा कितना बड़ा मरतबा है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये इसकी तस्वीर है, ये सही माना में कि आपको कितना शौक़ था शहादत का, और हुजूर का ये वादा पर कितना यकीन था आपको। जब हुजूर ने मुझसे वादा किया है कि तुम्हारे सर पर ज़रब लगेगी रमज़ान के महीने में, तो लाज़मन लगेगी। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। और नाज़रीन, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, और ये ब्रेक इसलिए कि अब से चंद लम्हों में कराची में अज़ान मगरिब का वक्त है। हम आप रोज़ा इफ्तार करेंगे कराची में बसने वाले। सो आज इसके बाद से ही रहमानी साहब पहली ताक़रात, पहली मुमकिना ताक़रात, तो हम सबको मुबारकबाद दें कि जो मोतकिफ़ एतकाफ़ में बैठ चुके हैं। बिल्कुल। और आप नाज़रीन इस ताक़रात के हवाले से, आखिरी अशरे के हवाले से हम बात करते हैं इस वक्त से ब्रेक के बाद। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको हम एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है, और आगाज़ में ही अल्लाह ताला की तरफ से रहमत एक 21वीं शब की सूरत में हमारे लिए हाजिर है। तो रहमानी साहब, 21वीं की रात क्या किया जाए? सुभान अल्लाह, क्या किया जाए? अपने रब को मनाया जाए। बेशक सही। जो ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं उसको याद किया जाए, नदामत किए जाए, जो गुनाह हुए वादा किया जाए कि अब नहीं होंगे। और फिर जब ये एहसास निदामत होगी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाएंगे। जानते जब इन शख्स ऐसा निदामत करता है तो क्या होता है? एक बुज़ुर्ग ने एक वाक़या सुनाया कि
अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक बंदा जो जिसने कई साल तक अल्लाह की इबादत की, फिर भटक गया, फिर कई साल के बाद वो अल्लाह के पास गया इबादत के ज़रिए, तौबा की, और फिर क्या आया, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता था, तू मुझे याद करता था, जब मैं भूल गया तुझे तो तूने क्या किया। परवरदिगार की तरफ से आवाज़ आई कि हम भी तुझे भूल गए, हमने तुझे छोड़ दिया और ढील दी, और जब तू आया तो हमने फिर तुझे अपने पास बुला लिया। तो इंसान को इस जहन में रखना है कि एक परवरदिगार खालिक मालिक राज़िक जो हमें बिन मांगे देता है। हम ख़ता करते हैं वो अता करते हैं, हम ख़ता करते हैं वो अता करते हैं। हमारी एक एक चीज़ की जो हाजत होती है परवरदिगार हमें बिन मांगे अता कर रहे होते हैं। वो खालिक और मालिक, जब इंसान ये सोच कर हाथों को उठाता है ना, हदीस कुदसी में आता है, हदीस रसूल में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब ये शख्स दुआ के लिए हाथ उठाता है, तौबा के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रिश्तों को जमा कर लेते हैं। फ़रिश्तों ये जानता है कि इसका खालिक है, अंदाज़ देखें, ये खालिक है, ये जानते हैं इसका मालिक है, ये मांग रहा है ना, मुझसे माफ़ी मांग रहा है, तुम लोग गवाह हो जाओ मैंने इसको माफ़ फरमा दिया। और फिर कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का दस्ते रहमत जो है वो दिन के वक्त खुला होता है कि जिन्होंने रात में गुनाह किए वो आ जाए, और फिर रात में खुलता है कि जिन्होंने दिन में गुनाह किए वो आ जाएँ, और शब क़दर ताक रातें, तो वो रातें कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमतों के उनके लुटाने के लिए बहाने ढूंढ रही है अल्लाह की रहमत कि बंदा आ तो जाए इस रात में जो सबसे पहली ताक रात है। अगर ये हकीकत है ये आज ही ताक रात और शब क़दर हुई तो ये वो रात होगी कि जिसमें अगर आपने नमाज पढ़ ली तो 84 साल के बराबर नमाज लिखी जाएगी। सदका दे दिया 84 साल के बराबर सदका, नदामत कर ली, तौबा कर लिया तो हमेशा के लिए अल्लाह की तरफ से आपको माफ़ी मिल जाएगी। जो नेक काम की आप नियत कर रहे हैं 84 साल जहन में रखिए। तौबा का मयार वही है जो आप पहले बयान कर चुके हैं कि हकीकी नदामत के साथ तौबा, और उसको शराइत है। सबसे पहले तो नदामत होनी चाहिए। सही। जो शख्स तौबा करता है ऐसा है कि जिसने उसने गुनाह किया ही नहीं है। दूसरा ये कि आप इसरार ना करें, जो आपने गुनाह किया है उसके बारे में सोचे भी नहीं। सही। हदीस में आता है कि एक शख्स को, बल्कि अम्बिया अलैहिस्सलाम से रवायत आती है बनी इसराइल की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बनी इसराइल के लोग अम्बिया गए और कहा है अल्लाह जो फ़लाँ आदमी जो गुनाह करता है जिसके जो है वो आसमान तक गुनाह है, तो उन्होंने इसकी तौबा मुआफ़ फरमा दी। कहा उसकी तौबा कबूल नहीं की। कहा क्यों नहीं की? परवरदिगार तेरी रहमत तो है कि जो शख्स आसमान के सितारों से ज़्यादा भी गुनाहगार हो और तेरी बारगाह में हाथ उठाए और आंसू उसके बाद में गिरते हैं तो पहले कबूल कर लेता है। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि हमने उसकी तौबा इसलिए कबूल नहीं की कि जब वो अकेले में होता है तो वो उन गुनाहों को याद करता है और उससे लज्जत महसूस करता है। अल्लाहु अकबर। गुनाहों के बारे में सोच कर लज्जत महसूस करने वाले की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। और थर्ड ये कि अगर आपने किसी का हक मारा है तो पहले उसका हक दें। अब ज़बान से किसी का हक मारा है, इल्ज़ाम तराशी की, बहुतान लगाए, किसी की ग़ीबत सुनने में आपको बड़ा शौक़ था, किसी के घर उजाड़ने में बड़ा शौक़ था, तो सबसे पहले उससे माफ़ी मांगें। उससे माफ़ी मांगने पर अगर उसका इंतकाल हो चुका है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अब अल्लाह की बारगाह में आए कि परवरदिगार ये बंदा अब तेरे पास से नहीं जाएगा। एक बुज़ुर्ग से पूछा गया कि हज़रत जो बंदा तौबा कर लेता है उसकी मिसाल कैसी है, क्या होता है? क्या अल्लाह उस पर अपनी रहमत उसी तरह रखता है कि वो बंदे जो कभी गुनाह ना करते? इन दोनों में क्या मामला होता है? तो बुज़ुर्ग थे, कहने के देखो मियाँ मैं कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, अब जुमला सुनिएगा, मैं तो कपड़ा बनाने वाला हूँ। हाँ मैं इतना जानता हूँ जो धागा टूट जाए जब तक कपड़ा पूरा ना बन जाए मैं उस पर निगाह रखता हूँ। तो जो दिल टूटा हुआ होता है रब की बारगाह में जाता है तो उस पर ऐसी खास रहमत। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन इस आखिरी अशरे में खुसूसन शब क़द्र में क्या करें ऐसा कि हम जहन्नुम की आग से खुलासी पालें, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर हसन रिज़वी साहब से रहनुमाई लेते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन। तो रिज़वी साहब आखिरी अशरा ये जहन्नुम की आग से निजात मिलेगी कैसे? इस अशरे को पा लेना क्या इस बात का मतलब निशानी है कि जहन्नुम की आग से खुलासी हो गई या कुछ करने के काम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असल जो रमज़ान का मकसद है उस पर आप गौर फरमाएंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ साहिबान ईमान, हमने तुम पर रोज़े को लिख दिया है, यानी फ़र्ज़ करार दिया है, जैसे कि पिछलों पर फ़र्ज़ करार दिया था, इसलिए सिर्फ़ लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा की सिफ़त पैदा हो जाए, मुत्तक़ी बन जाओ। और तक़वा के मानी क्या है? मैंने अर्ज़ किया था बहुत पहले कि विक़ायतुन से ये लफ्ज़ बना है। विक़ायतुन के मानी होते हैं बचना। कोई आदमी पत्थर मारता है, मुझे देखता हूँ पत्थर आ रहा है, मैं अपना सर हटा लेता हूँ,
पता निकल गया। बस ये अमल है तकवा। तकवा के मानी है गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना ये है। हज़रत अली से एक शख्स ने पूछा, जंगली अरब था, जंगली अरब वो ख़ास लिबास उनका होता है तो पता चल जाता है कि जंगली हैं, और लहजा भी अलग होता है, जैसे हमारे गंवार होते हैं। या मोमिनीन मा है तकवा, ये तकवा क्या है? देखिए यही मकसद है रमज़ान का, यही मकसद है शब कदर का, यही है मेयार कामयाबी का तकवा। अगर तकवा पैदा हुआ है तो आपको शब कदर हासिल हो गई, रमज़ान आपको के फ़वाइद पूरे आपको मिल गए। अगर ये सिफत नहीं मिली तो कुछ भी नहीं मिली। तो ये वक्ती कैफियत का नाम नहीं है कि आखिरी अशरे में खुद पर तारीख कर ली, आखिरी अशरे में अज़्म होता है, आखिरी अशरे में अज़्म होता है, अज़्म जज़्म कि नहीं मुझे ये करना है। तो हज़रत अली से पूछा तकवा क्या है, तो आपने देखा जंगली अरब है ना, आपने पूछा भाई बेटा तुम अरब जंगल में रहते हो तो तुम्हारा कभी साबका कांटों से पड़ा है? लगा हाँ, जंगल में जब सफ़र करते हैं तो कभी फूल आते हैं सामने तो कभी कांटे भी आते हैं सामने। तो जब कांटों का साबका पड़ा तुमने क्या किया? जब सामने कांटे आया तो तुमने क्या किया? क्योंकि हम लोग ये करते हैं या तो रास्ता बदल देते हैं, सही, और अगर रास्ता नहीं बदल सकते हैं हम अगर कपड़े तो अपने कपड़े समेट लेते हैं, और कहीं छोटा कदम रखते हैं, कहीं लंबा कदम रखते हैं, कभी दाएं तरफ मुड़ जाते हैं, कभी बाएं तरफ मुड़ जाते हैं। इस तरह से अपने दामन को कांटों से बचाते हुए हम कांटों के दरमियान में से गुजर जाते हैं। मैं बस यही तकवा है, तकवा यही है कि अमली ज़िंदगी में जहाँ जहाँ गुनाहों और बुराइयों के कांटे आते जाएं, उन कांटों से अपने दामन को बचाते हुए गुजर जाना, ये तकवा की ज़िंदगी है। अल्लाह। तो अब ये सिफत जो है कैसे पैदा होगी? अब आते हैं इस बात पर, कैसे पैदा होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैंने गलतियाँ पहले कर ली हैं उनको ख़त्म किया जाए और आइंदा गलती न करूँ, इसका अज़्म भी किया जाए। गलती ख़त्म करने का तरीका क्या है? वो इस्तग़फ़ार है। सही। और आइंदा गलती न करने के मानी है तौबा। ये तौबा इस्तग़फ़ार, दो चीज़ें साथ चलती है ना, ये एक दो अमल हैं असल में। इस्तग़फ़ार फरमाया अल इस्तग़फ़ार है या नदम। इस्तग़फ़ार क्या है? दिल की शर्मिंदगी। ये अमल ज़बान का नहीं है, असल दिल का है। इजहार ज़बान से होता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह आप कहते हैं, ये ज़बान के अमल है, एक्चुअल ये अमल नहीं है। इन्नल्लाह यरा अला क़ुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यरा इला अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला अमाल इला क़ुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे अमाल नहीं देखता। ये ज़बान से मैं कहता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अपने लिए कहता हूँ, अल्लाह को ज़रूरत नहीं है इसकी। अल्लाह तो मेरे दिल को देखता है। दिल में शर्मिंदगी होनी चाहिए कि मैंने वाक़यान कितना बड़ी बातें की हैं कि अल्लाह ने मुझे माल दिया था, नेमत, मैंने उस माल को गलत कामों में इस्तेमाल किया। अल्लाह ने मुझे सेहत दी थी, मैंने सेहत को जितनी शर्मिंदगी ये उसमें पैदा होगी इंसान के साथ, जितनी भी निदामत का एहसास पैदा होगा, गलती का एहसास पैदा होगा, उतना ही उसके अंदर ये एहसास पैदा होगा कि अब आइंदा ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे एक छोटे से वक्फे का टाइम भी हुआ है। ये भी जानेंगे कि ये जो आखिरी अशरा है, क्या इसमें पढ़ने के लिए कोई ख़ास दुआएं, ख़ास इबादत करनी चाहिए इस छोटे से वक्फे के बाद? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आखिरी अशरे के हवाले से हम कर रहे हैं बात। कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। तहसीन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तहसीन। देखिए जी अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लाड़काना से आप कॉल कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी ये मौलाना साहब से मालूम करना था कि ये शैतान पर मुतानी है या उसे ऐसे ही डाल देंगे जहन्नम में? ठीक है, शैतान के हवाले से क्या कुरान मजीद में अर्ज किया गया, बिल्कुल आपको बता देते हैं। शैतान को मौत आनी है या वो यूं ही जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा? सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान ने जो है मोहलत तलब की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मोहलत दी है। ये जहन में रखिए कि जब वो सूर फूकी जाएगी तो हर एक चीज़ फना हो जाएगी। सही। उस वक्त तो वो भी फना होगा, ठीक है, लेकिन उस वक्त तक के लिए मोहलत है, मोहलत उसको दी हुई है। उसके बाद फिर वो जहन्नुम में जाएगा और हमेशा खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा जलता रहेगा। एक बात जहन में रखिएगा कि जब शैतान बंद हो गया फिर हम इस सारे काम क्यों कर रहे हैं, क्या मामलात हैं? एक होता है मैग्नेट, एक होता है लोहा। अगर मैग्नेट ताकतवर हो तो वो लोहे को खींच लेता है, सही। अगर बहुत ज़्यादा लोहा ताकतवर हो तो मैग्नेट को खींच लेता है। मैग्नेट है शैतान, इंसान लोहे के मानंद। अगर आमाल उसके कमज़ोर हुए तो शैतान खींच लेता है। अगर वो ताकतवर हो शैतान को खींच के फिर वो तरह पिटाई भी लगा देता है, जिस तरह हमें तारीख़ में मिलता है। एक चीज़ और, अगर अरसद तक वो शैतान के साथ रहे, अब शैतान मैग्नेट चला भी जाए तो लोहे के अंदर वो सिफ़ात आ जाती हैं जो मैग्नेट वाली होती है, मकनातीसी
खुसूसियात है। अब हम यहाँ कहते हैं यहाँ शैतानी खुसूसियात आ जाती हैं। सही। एक महीना रब्बे ज़ुलजलाल ने अता किया शैतानी खुसूसियात को बंद करने के लिए, ज़ाहिल कर दिया। ये वो, अब भाई ये वो महीना है कि जिसमें तमाम जो शैतानी खुसूसियात थी उसको ज़ाहिल कर दो। और फिर एक करम ये किया कि ऐसी ताक रातें दी कि भाई अगर तुम इन ताक रातों में रोए, अल्लाह से गिड़गिड़ाए, तो तुम्हारे अंदर शैतानी वाली मैग्नेट पावर नहीं बल्कि रहमानी मैग्नेट पावर आ जाएगी। अल्लाह अकबर। आपने ताक रात का चूँकि हवाला दे दिया तो ज़रा रहनुमा ये भी फरमा दें कि पढ़ने को मिलता है कि जी ये अलामात हैं इस रात को पा लेने की। कैसे पता चलेगा? 23, 25, 27, 29 क्या इनको यकसा अहमियत हासिल है? कैसे? बिल्कुल ऐसा ही कि सारी ताक रातें मोतबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको ताक रातों में तलाश करो। सही। ठीक है, एक बात तो ये कि हमें हर ताक रात में तलाश करना। सेकंड ये कि हमारे इंदल अहनाफ जो मोतबर 27 को ज़्यादा माना जाता है और 29 को माना, इसी तरह अहले तशय्युअ में 21 को और 23 को माना जाता है। मगर मैं कहूँगा हर ताक रात में आपको तलाश करना है, क्योंकि जिस रात को आप पालेंगे वो आपके लिए शब कदर हो जाएगी। अब शब कदर की अलामात क्या होती है? उस रात में जो है वो मौसम मुतदिल होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, एक चीज़। सेकंड ये कि जब सूरज निकलता है तो वो बगैर शुआओं के निकलता है। सही। ये दो अलामत है। तीसरी ये है कि जिससे जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुसाफा फरमाते हैं, उसके एक तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस बंदे के रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाएंगे, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, उसकी हालत एकदम कुछ देर के लिए तब्दील हो जाएगी। ये अलामत ये होती है कि आसमान से फरिश्ते उतरे हैं, सलाम उन्हें हत्ता, अल्लाह ने सलाम तुम पे भेजा है। सुभान अल्लाह। तो ये कल्बी वारदात तो लाजिम है। जी जी, कल्बी वारदात। रज़वी साहब आप कैसे बताएं? क्या इजाफा करना चाहेंगे? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं? हाँ, ये जैसा कि सर हमारा सही है कि हज़रत आयशा से रिवायत है कि 27वीं की शब जो है शब कद्र है। और इब्न अब्बास ने फरमाया कि ये तमाम जो रातें ताक रातें हैं जिनमें से कोई एक रात शब कद्र है। हज़रत अली से रिवायत ये है कि 21वीं रात और 23वीं रात, 21वीं जो गुजर रही है, ये गुजर रही है, ये इस पर 23वीं रात, इसको उन्होंने शब कद्र करार दिया है। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि शब कद्र जो है ये अल्लाह ने हमें एक नेमत अता फरमाई। हुजूर अकरम की खिदमत में ये बताया गया, लोगों ने बताया कि बनी इसराइल में एक वो था आबिद कि जिसने 84 साल 1000 महीने तक घोड़े पर बैठकर जिहाद किया। सुभान अल्लाह। अब अंदाज़ा कीजिए आप, ज़माने में तो उम्रें बड़ी थी, सेहत कितनी अच्छी, 84 साल तक जो है घोड़े बैठ के जिहाद करना समझिए कितना बड़ा अमल है और कितना मजबूत इंसान होगा वो। तो आपके दिल में थोड़ा सा सदमा हुआ। सदमा आपको हुजूर को ये हुआ कि मेरी उम्मत के लोगों को तो इतनी अच्छी सेहत नहीं मिलेगी, न इतनी उम्रें मिलेंगी, तो मेरी से उम्मत के जो लोग हैं वो तो पीछे रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे। उस मकाम से जो वो वहाँ उसको मिला है उससे पीछे रह जाएंगे। अब ये देखिए अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह के वो दिल में महबूब की अपने महबूब से कितनी मोहब्बत थी कि दिल में बस ये एहसास पैदा हुआ। तो उसके जवाब में ये सूरा उतरा कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने तुम्हें एक रात अता कर दी। उसको 84 साल, आपको एक रात हम ऐसी दे रहे हैं आपकी उम्मत को कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। 84 साल की बराबर नहीं है, वो उससे बेहतर है। और कितनी बेहतर है ये भी नहीं बताया नहीं गया। इससे कहीं अभी तो अल्लाह याद, जिसको अल्लाह खैर कहे वो कितना खैर होगा। तो अब 84 साल तक तो अब अल्लाह ने एक रात हमको दे दी है ऐसी कि इस रात में अगर हम इबादत करते रहें पूरी रात और इसमें हम यानी अल्लाह से वाकई रुजू करें, सही माना में असल चीज़ जो है वो रुजू इल्लाह है। असल चीज़ रुजू इल्लाह, यानी इंसान इन दुनिया के बखेड़ों को छोड़कर और ख़ास तौर पर गुनाहों को छोड़कर। रज़वी साहब आपकी बात करती है, रहमानी साहब ने भी फरमाया, आपने भी, मैं चाहूँगा हम इसको दोबारा से दोहराएं कि आप अल्लाह, अगर आपने किसी का हक़ अदा करना है, किसी को नाराज़ कर बैठे हैं, आप किसी की हक़ तलफ़ी मुसलसल किए जा रहे हैं, तो भी आप शब क़द्र ये तो तमाशा है कि ये तो अल्लाह के साथ तमस्खुर है। ये तो इसको तो मुफस्सिर ने लिखा है कि ये तो अल्लाह के साथ माज़अल्लाह तबस्खुर है कि आप यानी ये भी कह रहे हैं कि मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा, रिश्वत नहीं लूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, गीबत नहीं करूँगा, ये भी कह रहे हैं आप, शर्मिंदा भी हो रहे हैं और फिर साथ कर भी रहे हैं। रज़वी साहब ये बताइए, आखिरी अशरे में निदामत दिल से कैसे महसूस हुई? ये इत्तफाक होगा या फिर नहीं? अगर दिल जो है बड़ा वाकई अल्लाह की तरफ और वाकईन दिल ने ये तहैया कर लिया कि मैं आइंदा ये गलतियां नहीं करूँगा और वाकईन वो शर्मिंदा हुआ अपने पिछले गुनाहों पर, उसके बाद शब क़द्र उसको मिल गई। क्योंकि अल्लाह ने ये फरमाया है, हदीस में है कि जो वाकई मुझसे शर्मिंदा होता है
तो वो ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है कि जैसे बच्चा अभी पैदा हुआ है। कमन्ना ज़िम्बलहू, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। कमन्ना ज़िम्बलहू। और हदीस में ये भी आता है कि जिस शख्स के तौबा कबूल कर ली जाती है वो दोबारा गुनाह नहीं कर पाता। ये अल्लाह निशानी है, निशानी होती है, उससे अब उसको दूर कर दिया, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतों के करीब कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है किस, देखें आप देखें तमाम आज की रात में कि हर रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास नज़र करम फरमा रहा है। कौन इबादत कर रहा है, कौन सजदे की हालत में, कौन क़याम की हालत में, कौन तस्बीह में है, कौन तहलील में, और जिस पर निगाह पड़ रही जवाद भाई उसको जन्नती। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की जमात खड़ी है, नज़र पड़ रही जन्नती, नज़र पड़ रही जन्नती, कसीर तादाद में। और यहाँ जो अल्फ का मतलब है हज़ार, ये भी कसीर में। कितनी रातों का अल्लाह सवाता फरमाएगा, हो सकता है 1 लाख का, हो सकता है 1 करोड़ का, हो सकता है 10 करोड़ का, क्योंकि इंसान के सिफर ख़त्म हो जाएंगे। रब्बे ज़ुल-जलाल की जो रहमत है ना वो उससे भी बहुत उरूज पे, जहाँ इंसान की अकल ख़त्म होती है। एक तो कुरान में कहा ना रहमतहू वसाअत कुल्ल शै। अब कुल का आप देखिए, एक तो है यहाँ का कुल और एक वहाँ का। कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील, मुस्तफ़ा कह दो कि दुनिया कलील है। यहाँ तो घोड़े भी बहुत हैं, यहाँ तो दरख्त भी बहुत हैं, यहाँ पत्थर भी बहुत हैं, यहाँ समंदर भी बहुत हैं, यहाँ पहाड़ भी बहुत हैं। कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील, मुस्तफ़ा ये बहुत थोड़ा है, इनसे कह दो ये बिल्कुल थोड़ा है। जब ये अल्लाह के नज़दीक ये इतना थोड़ा है तो ज़्यादा कितना होगा। याद रखिए कुरान कहता है कि अल्लाह ने जो रात अल्फ कसीर अता, ये जो सब चीज़ें ना जितनी नेकियां ये कसीर में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन जो नेकियां अता फरमाएगा ना, इंसान हैरान और परेशान हो जाएगा। इतनी ओहद पहाड़ जितनी नेकियां, अल्लाह फरमाएगा ये फ़लाँ तुमने किया था, ये तुमने फ़लाँ का दिल जोड़ा था, ये तुमने फ़लाँ यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा था, ये तुमने बेवा का सहारा तुम बने थे, ये तुमने सोसाइटी को डेवलप किया था, हमारी मखलूक को हमारे पास लेके आए थे, टूटे हुए दिलों को जोड़ा था, फिर हमारी बारगाह में आए थे, हमने जो सजदा कबूल किया था, ये उसका इनाम व इकराम है। तो रिजवी साहब अब भी यही कि एक तो ये है कि आखिरी अशरे में क़यामुल लैल का अहतमाम किया जाए, क्या? क़यामुल लैल, क़ाइमुल लैल, साइमुन नहार, ये 2 चीज़ें हैं। रात में खड़े होकर अल्लाह के सामने इबादत करना और दिन में रोज़ा रखना। और क़यामुल लैल की आप यकीनन जो अफजल शक्ल होगी वो क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी। सबसे अफजल वही है, क्योंकि फ़राइज़ मेन चीज़ जो है ना, पहली बात है कि मैं अब्द हूँ। अब्द के मानी होते हैं ग़ुलाम, ग़ुलाम के मानी होंगे नौकर। नौकर अच्छा कौन सा होता है? नौकर अच्छा हमेशा वो होता है जो अपने फ़राइज़ जो उस पर आयत किए गए होते हैं उनको अदा करता है। अगर वो ड्राइवर है तो ड्राइविंग कैसे करता है? ये है उसकी ड्राइविंग का, यानी उसकी कामयाबी का मेयार ये है, क्योंकि उसकी ड्यूटी क्या है? ड्राइविंग करना, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी। आज सबसे बड़ी दुआ है आज की रात में क़ज़ा उम्री अदा करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमान साहब, बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। जज़ाकल्लाह। ताक रात के हवाले से जितने भी सवालात आपके दिमाग में होंगे, आई एम श्योर कि हमने उनको सही से किया होगा आंसर। और अभी आने वाले जितने भी दिन हैं, जो भी सवालात आप उलमा कराम से करना चाहते हैं, बिल्कुल कॉल्स करके कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल होगी मुलाकात 6 से लेकर 8 बजे तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।